हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 6। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें सियोंग और रियू को दिखाया जाता है जो कि वापस आ गए रहते हैं तेही के स्टूडियो से। और हमें दिखाया जाता है कि रियू वहाँ पे अपनी एक पुरानी डायरी पढ़ रही होती है, जिस डायरी में वो बचपन में अपने सारे किस्से उसमें लिखा करती थी, जो भी चीज उसके संग होते रहते थे, और वो उन सब चीजों को पढ़ के अभी इंजॉय कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि रियू के मैरिज इन्विटेशन कार्ड को देख रहा होता है, और वो बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी फर्स्ट टाइम्स याद है, जब तुम्हारा पहली बार दांत टूटा था, और वो पहली बार जब साइकिल चलाई थी, साथ ही वो पहली बार जब घर छोड़ के भागी थी, और जब एक सीनियर ने उसे रिजेक्ट किया था। मैं उससे बचपन से जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं शायद उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रियू के फादर पहले एक शेफ थे, लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ के अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रियू की मम रियू को बुलाती है, और वो सियोंग के मॉम डैड के लिए कुछ खाना बनाई रहती है, जिसके लिए वो उसे लेके जाने के लिए बोलती है, और रियू भी मान जाती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में रियू सियोंग के घर पे पहुंच जाती है, और वहाँ पे उसके मॉम डैड उसको देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद रियू सियोंग के रूम में जाती है, जहाँ वो जाके देखती है कि वो सब कुछ पहले जैसा ही है। जिसके बाद उसे टाइम कैप्सूल के लेटर के बारे में याद आता है। फिर वो उस लेटर को ढूंढने भी लगती है और उसे मिल भी जाता है। उसके बाद जब वो सारा लेटर पढ़ लेती है और इधर सियोंग शावर लेके वापस आ जाता है, तो रियू के हाथ में अपना लेटर देख के उससे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। जिसके बाद वो उससे लेटर छीन लेता है, और फिर वो बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा लेटर तुमसे बिना पूछे पढ़ लिया, तुमने भी मेरा पढ़ा था ना। जिसके बाद सियोंग उसे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसमें जो भी लिखा था वो सब बकवास था, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब लिखा। जिसके बाद रियू भी सिचुएशन को लाइट करने के लिए हंसने लगती है, बोलती है ओ अच्छा ये प्रैंक था, मैं तो फालतू में टेंशन लेने लगी थी। जिसके बाद सियोंग को तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, इसलिए वो उससे बोलता है कि तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ कि मुझे कपड़े चेंज करना है, और रियू भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रियू बाहर आके सोच रही होती है कि अगर उसको मेरे साथ प्रैंक ही करना था तो वो ये सारी चीजें अपने टाइम कैप्सूल में लिख के क्यों 10 साल बाद के लिए डालेगा। उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होकर रहती है। उसके बाद फिर वो अपने फादर के शॉप पे आती है, और वो उन्हें अपने के बारे में बताती है, और उन्हें बोलती है कि मैं भी एक शेफ बनना चाहती हूँ और मैं लोगों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद उसके फादर उसकी बात को समझते नहीं है और उसे डांटने लगता है, और साथ ही बोलते हैं कि तुम इतना पढ़ लिख के खाना बनाने वाला काम क्यों करना चाहती है, ये सारी चीजें तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो और तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सब चीजें बेकार है, इन सब चीजों में तुम मत पढ़ो। लेकिन रियू अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और वो फिर वहां से निकल जाती है। और रियू घर पे आके अपना यूट्यूब चैनल चेक करती है, जो वो यूएस में रहने के दौरान बनाई थी, क्योंकि उसे खाना बनाना सच में बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उस पर ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं। लेकिन रियू अपने ड्रीम को लेकर कॉन्फिडेंट रहती है, जिसके लिए वो नेक्स्ट डे एक कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है। और जब वो कुकिंग क्लासेस से वापस आ रही होती है, तभी उससे सियोंग और तेही मिलते हैं, जहाँ पे तेही तो रियू से काफी ज्यादा बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे हम लोग अपने साथ चलने के लिए भी बोलती है, लेकिन सियोंग मना कर देता है और बोलता है कि उसे अभी बहुत सारा काम है, जिसके लिए तेही को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो उसके संग निकल जाती है। और रियू भी बोल देती है कि उससे भी बहुत ज्यादा काम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेही अंदर ऑफिस में आके सियोंग से पूछती है कि क्या तुम रियू को अवॉइड कर रहे हो, लेकिन सियोंग इसका जवाब नहीं देना चाहता रहता है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर रहा होता है। तभी तेही पूछती है कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए क्यों मान गए। तभी सियोंग बोलता है क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, इसीलिए मैं मान गया। लेकिन तेही को तो उसकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा होता, लेकिन वो बोलती है कि जिस तरह से तुमने अभी मेरा यूज किया रियू को अवॉइड करने के लिए, मुझे तो लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ खा रहा है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो मेरे को यूज कर सकते हो। तभी सियोंग बोलता है कि सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। और तभी तेही बोलती है कि मुझे अब इन सब चीजों में ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसलिए मैं रियू को अपने साथ लंच पे बुलाऊंगी। जिसके बाद सियोंग उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या बोलना चाहती हो। तेही बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है जो कि मोइम से मिलने के लिए आई हुई रहती है, और वो उसे अपने कुकिंग क्लासेस के बारे में बताती है, साथ ही वो अपने ड्रीम के बारे में भी उसे बताती है, जिसकी बातें सुन के मोइम तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, और वो उसे सपोर्ट भी करती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रियू को खाना बनाना कितना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो इसे अप्रिशिएट करने के लिए बोलती है, और साथ ही उन लोग को पार्टी देने के लिए बोलती है। तब रियू भी मान जाती है। जिसके बाद फिर मोइम सियोंग को कॉल करती है और उससे रियू के क्लासेस के बारे में बताती है, साथ ही उससे शाम को डिनर करने के लिए पूछती है, लेकिन सियोंग तो तुरंत ही मना कर देता है और वो काम का बहाना बोल देता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोंग घर के लिए अपने ऑफिस से आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में दान मिल जाता है, और वो दान से बात करते हुए जब घर पहुंच जाते हैं, तब वो देखता है कि दान का घर तो बिल्कुल मोइम के घर के सामने वाला घर है। और फिर तभी वहाँ पे दान की बेटी यॉन भी आ जाती है, और वहाँ पे यॉन से सियोंग की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद दान उसे अपने साथ घर पे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, और सियोंग भी मान जाता है। इसके बाद अंदर में दान और सियोंग काफी ज्यादा बात करते हैं। जिसके बाद सियोंग उसे अपनी ही स्टोरी अपने एक फ्रेंड के नाम पे सुनाता है, और वो उससे बोलता है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको अपने बचपन से ही एक उसकी बेस्ट फ्रेंड से उससे प्यार है, और वो उसे कभी कन्फेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उसे कन्फेस कर देगा तो वो लोग की दोस्ती खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते काफी साल बीत गए, और एक दिन उसे पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी तय हो गई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर उसे फिर पता चला कि उसकी शादी टूट
गई, अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद दान उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त की उस बेस्टी को उसके फीलिंग्स के बारे में पता है। तब सियोंग बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता, क्योंकि वो अपने में ही इतना ज्यादा कंफ्यूज है, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अवॉइड कर रहा है। जिसके बाद दान उससे बोलता है कि मेरे हिसाब से तो उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके घर के बाउंड्री के बाहर मोइम बैठ के ये सारी बातें सुन रही थी और मोइम बोली कि अच्छा, अब मुझे सारा बात समझ में आया। जिसके बाद वो बोलती है कि ये तो बचपन से लेकर अभी तक फट्टू का फट्टू ही रह गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोइम ने बचपन में ही जब उन लोगों ने टाइम कैप्सूल गाड़ा था, उसके नेक्स्ट डे ही जाके वो कैप्सूल निकाल लिया था और उसका लेटर पढ़ लिया था। और उसे बहुत पहले से पता होता है कि सियोंग रियू को लाइक करता है, लेकिन वो बोल रही होती है कि उसका हिम्मत आज भी नहीं हुई और वो आज तक उसे कन्फेस नहीं कर पाया। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू के फादर बहुत लेट से उठ रहे होते हैं। तभी रियू की मॉम उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसने उस पर शक भी होता है। जिसके बाद वो उनका मोबाइल चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कि उनके बैंक से बहुत ज्यादा पैसे निकाले गए हैं। और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर अपनी कुकिंग क्लासेस के तरफ जा रही होती है और उसके कुकिंग क्लासेस के तरफ में ही सियोंग का ऑफिस होता है, इसीलिए वो दोनों वहाँ पे मिल जाते हैं। जिसके बाद रियू अपने कुकिंग क्लासेस के फर्स्ट लेसन के बारे में उसे बताती है। साथ ही वो उसे ये भी बोलती है कि प्लीज इन सब चीजों के बारे में मेरे मॉम डैड को मत बताना। और सियोंग का तो अभी सिचुएशन उसके संग ऑकवर्ड होता है, इसलिए वो उनसे बोल भी देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सारी बात किसी को नहीं बताऊंगा। और इतना बोल के वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में आके कुकिंग क्लासेस के बारे में ही सर्च कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है जिसका सेकंड क्लास कुकिंग क्लासेस में काफी ज्यादा अच्छा गुजरता है और उसे काम करते वक्त काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग रियू के डैड को किसी लड़की के साथ देखता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो उसके फादर के रेस्टोरेंट पे जाता है और उनसे मिलकर उस लड़की के बारे में पूछता है और उसके फादर बता भी देते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें अभी नहीं पता चलेगा, आगे पता चलेगा। उसके बाद दूसरी तरफ हमें रियू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बात कर रही होती है और वो साथ ही उन्हें भी बता रही होती है कि रियू के फादर बहुत दिनों से काफी लेट तक घर आते हैं और साथ ही सुबह लेट से उठते भी हैं और उनके बैंक अकाउंट से काफी ज्यादा पैसे भी कुछ दिन में विड्रॉल हुए हैं। और ये बातें सारी सुनकर उसकी फ्रेंड लोग को उन पर शक होने लगता है और वो उनसे बोलती है कि जरूर रियू के फादर का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद रियू के मॉम को भी उनके ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद रियू की मॉम तुरंत घर पे आती है और उनके रूम को चेक करती है और उससे कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ पे एक लोन का लेटर मिल जाता है और वो लोन का लेटर देख के रियू की मॉम तो एकदम परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दान को दिखाया जाता है जो कि मोइम से मिलता है और वहाँ पे मोइम दान को डांट रही होती है कि उसकी बेटी की अभी तबीयत खराब है और उसे अपनी बेटी के साथ रहनी चाहिए। जिसके बाद दान उसे बताता है कि यॉन अभी एक किंडरगार्टन कैंप पे गई हुई है। जिसके बाद मोइम उससे यॉन की मॉम के बारे में पूछती है, तब दान उसे बताता है कि वो बहुत दूर चली गई है। जिसके बाद मोइम भी समझ जाती है और वो उस बात का जिक्र नहीं करती। और फिर मोइम उससे एक रिक्वेस्ट करती है और उससे पूछती है कि यॉन अभी उससे गुस्सा है तो उसे मनाने के लिए उसे क्या करना होगा और उसके फेवरेट डिशेज वगैरह के बारे में उससे पूछती है। दान तो थोड़ा सा पी के बहुत ज्यादा टल्ली हो गया रहता है, इसके लिए मोइम को उसे अपने साथ लेके उसके घर छोड़ने जाने पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियू के डैड बहुत लेट नाइट घर पे आते हैं और वहाँ पे रियू की मॉम उनसे काफी ज्यादा झगड़ा करने लगती है और उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है और साथ ही विड्रॉल्स और लोन्स के बारे में पूछने लगती है। तभी उसके फादर आखिर थक हार के उन लोग को बताने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूब का ब्लॉगर हमारे रेस्टोरेंट में आया था और वो हमारे रेस्टोरेंट में वीडियो शूट कर रहा था। तभी उसे हमारे खाने में एक बाल दिख जाता है। जिसके बाद रियू के फादर जैसे ही उस बाल को देखने के लिए जाते हैं वो सूप उनके हाथ पे गिर जाता है और उसके हाथ पे वॉच रहती है जो खराब हो गई रहती है और वो लोग उससे बोल रहे होते हैं कि ये वॉच बहुत ज्यादा महंगी है और इस वॉच के खराब होने पे जो भी इसका नुकसान होगा वो आपको भरना होगा। साथ ही हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, अगर आपने हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम आपका ये वीडियो वायरल कर देंगे, तो आपका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। इसीलिए रियू के डैड रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कैब ड्राइवर का काम करते थे और इसीलिए सियोंग ने भी उन्हें एक लड़की को लेके जाते हुए देखा था। अब इतनी बड़ी बात हो गई थी लेकिन उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। इस बात से सबको बहुत कर रहे थे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई थी, इसलिए मैं इसे खुद से सॉल्व करना चाहता था, लेकिन वो ब्लॉगर मेरे से बार बार और बहुत जल्दी पैसे मांग रहे थे तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। और वो ये भी बताते कि वो लोग मेरे रेस्टोरेंट को बंद कराने के लिए धमकी दे रहे थे, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने लोन लिया था। जिसके बाद रियू को मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है ये सारी बातें सुन के। और दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि उसके रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट में एक कैमरा लगा हुआ शॉप है। जिसके बाद वो शॉप में जाती है और वो शॉप ओनर से कैमरा के बारे में फुटेज के बारे में पूछती है। तभी वो बोलते हैं कि इसका फुटेज ऑलरेडी एक लड़का कुछ देर पहले लेके गया है। और दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि उन ब्लॉगर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो उन ब्लॉगर्स को ये बता रहा था कि वो रियू के फादर का बेटा है और वो उन्हें पैसे देके फाइनल सेटलमेंट करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो उससे पहले उनसे वो घड़ी दिखाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो ब्लॉगर्स जैसे ही वो घड़ी दिखाते हैं वो समझ जाता है कि ये घड़ी नकली है। जिसके बाद वो उन लोग को दिखाता है कि वो इस ब्रांड की ओरिजिनल घड़ी खुद पहना हुआ है और ये घड़ी नकली है। इसके बाद साथ ही वो उन लोग को एक फुटेज भी दिखाता है जिसमें उन लोगों ने खुद से ही घड़ी को खराब कर दिया था और साथ ही बाल को भी तोड़ के उन्होंने खुद से ही खाना में डाला था। और ये सारी चीजें देख के वो दोनों की तो बोलती बंद हो जाती है। तभी वहाँ पे डैन भी आ जाता है और उल्टा अब ये लोग उन पे केस करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक लड़का को डैन पकड़ता है और दूसरे लड़के के पीछे सियोंग भागता है। एक पॉइंट पे आके वो लड़का वहाँ से भाग जाता है क्योंकि रोड पे सिग्नल हो जाता है और सियोंग पीछे आ नहीं पाता, लेकिन तभी उसे
दूसरी तरफ रियू मिल जाती है और रियू उसे मारने लगती है, जिसके बाद वो लड़का रियू को धक्का दे देता है और रियू के नाक से ब्लड भी आने लगता है, जिसके बाद सियोंग दौड़ के आके रियू के पास आता है और उसके हैंड का चिप देता है और वो लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पे रियू का भाई डोंग आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ से वो लोग उन लोग के ऊपर केस करके निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रियू सियोंग को थैंक यू बोलती है उसके डैड की हेल्प करने के लिए। साथ ही वो बोलती है कि मेरे डैड के साथ इतना कुछ हो रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, तुम मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी सियोंग बोलता है मैं तो शुरू से ही तुमसे अच्छा हूँ और साथ ही तुम्हारे डैड कोई अनजान आदमी नहीं थे जो तुम मुझे इतना ज्यादा थैंक यू बोल रहे हो। तभी वहाँ पे रियू बोलती है कि तब क्या मैं अनजान हूँ जो तुम मेरे को इतना अवॉइड कर रहे हो, मेरे से इतना कट कट के रह रहे हो, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सियोंग बोलता है कि हम लोग हमेशा बचपन की तरह नहीं ना रह सकते, अब हम लोग 30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, इसीलिए तुम प्लीज अब बचपना छोड़ दो और अब बात बात पे यूं परेशान होना, मेरे खिड़की पे नॉक करना, ये सारी चीजें अब खत्म करो, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं तो बड़ों की तरह बिहेव करो। जिसके बाद सियोंग इतना बोल के निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू को एकदम नींद नहीं आ रही होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उसे बार बार सियोंग का ही ख्याल आ रहा होता है। जिसके बाद वो वापस विंडो पे खड़ा होकर उसे बुलाने के लिए जाती है, लेकिन फिर उसे उसकी प्राइवेसी वाली बात याद आ जाती है कि हम दोनों को एक दूसरे की प्राइवेसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो वापस से अपने बेड पे आके सो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग खुद खिड़की पे खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है ताकि वो उससे सॉरी बोल सके, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने इतना ज्यादा रियू को बोल दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू अपने फर्स्ट कुकिंग क्लास में फर्स्ट डिश बनाया हुआ लेके आती है और वो सियोंग को देती है और उससे बोलती है कि ये मेरी पहली डिश है जो मैंने अपने कुकिंग क्लास में बनाई है और ये मैं तुझे देना चाहती हूँ क्योंकि ये वही डिश जो तुम पहली बार कोरिया आए थे तो खाए थे। तभी सियोंग उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों याद है। जिसके बाद रियू उससे बोलती है कि हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ है तो मुझे ये सारी चीजें पता ही होंगी, साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे जानती हो। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि तुम्हारी ये सब मेमोरीज का कोई भी फायदा नहीं है, ये सारी बातें पास्ट की है, इसलिए मुझे पास्ट की बातें याद करा के बार बार परेशान मत करो और अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, इसलिए बच्चों वाली चीजें और बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। साथ ही वो उससे बोलता है कि अब प्लीज तुम मेरे लाइफ में मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो। जिसके बाद रियू से बोलती है कि मैं तो करूंगी, हम लोग दोस्त हैं इसीलिए हम लोग के बीच में कोई भी ऐसे दीवार नहीं खड़ा हो सकती, हम लोग हमेशा से एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद सियोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि बस करो, अब तुम अभी भी वही कर रही हो जो तुम कई दिनों से करते आई हो और ये सारी चीजों की वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। और वो इतना बोल के वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम इधर रियू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है उसने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद वो सोचती है कि मेरे को उसका हर फर्स्ट चीजें याद है, उसका फर्स्ट टाइम बनाना शेक पीना, पहली बार स्विमिंग करना, साथ ही पहली बार जब वो उससे हाइट में लंबा हो गया। लेकिन उसे एक चीज नहीं पता है उसके पहले प्यार के बारे में, क्योंकि यूएस जाने से पहले उसे पता चल गया था कि सियोंग को बचपन में किसी के ऊपर क्रश था, लेकिन वो कौन था इसके बारे में उसे नहीं पता होता, जिसके लिए वो दौड़ के सियोंग के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है। लेकिन सियोंग तो काफी ज्यादा आगे चल गया रहता है, वो उसके बोलने पे भी नहीं रुक रहा होता है। जिसके बाद रियू उसे अपना सैंडल फेंक के मारती है। जिसके बाद सियोंग रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। तभी रियू उससे पूछती है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और तभी इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 6 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।